बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या आ गया है, वर्ग आ गया। ठीक है, तो पहली बात तो धनात्मक पूर्णांक आप जानते ही हो, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और जो भी नंबर है आगे आएंगे वो सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक को समझ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक में अगर हम किसका भाग दें, 3 का भाग दें तो हमारा जो रूप है वो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, यहाँ पे हम 3 में भाग देते हैं 3 का, ठीक है, 4 में भी 3 का भाग दे रहे हैं और 5 में भी 3 का भाग दे रहे हैं, 6 में भी हम किसका भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, और 7 में भी हम क्या कर रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। भाग दे के देखते हैं कौन सा रूप बनता है। तो देखो जब हम भाग देते हैं तो 3 एकन 3, शेषफल क्या आ रहा है 0, 3 एकन 3, शेषफल क्या आ रहा है 1, 3 एकन 3, शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, और 3 दूनी 6, शेषफल का क्या आ गया 0, और 3 दूनी 6, शेषफल क्या आ गया बच्चों 1। ठीक है, और 3 8 में देंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 2। क्लियर, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा इसका जो शेषफल है वो क्या लिख के आ रहा है 0 3 2 0 1 2, ये आ रहा है ना, 0 1 2 आपका शेषफल आ रहा है। तो अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखें, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इस 3 को लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे 3 = 3 × 1 + 0। ठीक है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 3 × 1 + 1। ठीक है, 5 को क्या लिखेंगे 3 × 1 + 2। ठीक है, 6 को क्या लिखेंगे 3 × 2 + 0, यही तो लिखेंगे। तो अगर हम आगे ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिया। ठीक है, और इसका रूप क्या क्या हो सकता है, इसका रूप क्या हो सकता है, देखो कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो ए तो ये तो आपका 3 हो गया तो 3q। ठीक है, शेषफल क्या हो सकता है आपका, एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है 2, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं हो सकता। तो हम इसमें रख के देख लेते हैं। तो 0 तो a बराबर क्या आएगा 3q। ठीक है, और a बराबर क्या आएगा 3q + 1, और a बराबर क्या आएगा 3q + 2, यही आएगा। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या, तो हमको ये बात समझ में आ गई यहां तक हमको क्या बात समझ में आ गई बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो किसके रूप का होता है, 3q 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का होता है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। क्लियर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, क्या है ए। क्लियर, और क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है बच्चों, तो 3q 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का होता है। तो 3q या 3q + 1, ठीक है, या 3q + 2 के रूप का होता है। क्लियर, ये बात होगी। अब हम करते हैं, ये तो हो गई किसके, धनात्मक पूर्णांक के। अब हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग का मतलब ये है कि इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लेना इसको। ठीक है, वर्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से जब हम इसमें भाग देते हैं, जब धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो तो 3q + 1 3q + 2 के रूप का होता है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें इसका वर्ग, तो हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया, देखो 1 का वर्ग कर दिया 1, 2 का वर्ग कर दिया 4, 3 का वर्ग कर दिया 9, 4 का 16 और 5 का कितना हो गया 25। जब अब हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल आता है वो क्या आता है, या तो 0 आता है, ठीक है, या फिर क्या आता है 1 आता है। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 तो 3 एकन 3, शेषफल कितना आ गया 1। ठीक है, 9 तो कितना आएगा 3 × 9, शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, 16 को देखिए
16 को देखेंगे तो 3 पंजे 15 और शेष पर कितना, हमेशा आपको यही मिलेगा 0 1 0 1। तो इसको ही हमको क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले लिखना है आपको केस 1। केस 1 में क्या लिखेंगे बच्चों, a बराबर क्या है, सबसे पहले तो 3q, a बराबर 3q तो है ही। अब हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3q का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और q का q स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है आपको अपने क्वेश्चन को किस में लेके आना है, 3m में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर इसमें से 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 और ये q आपका क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक को इसमें क्या माना गया है, m माना गया है। ठीक है, इस पर पूर्णांक को क्या माना गया, m, तो ये पूरा हो गया आपका m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहां 3q स्क्वायर बराबर क्या होगा, m होगा। क्लियर, ये पहली बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम सेकंड की। पहला केस क्लियर हो गया, इसको लिखना है। दूसरा क्या होगा, केस नंबर सेकंड में क्या लिखना है आपको, a बराबर क्या लिखना है, 3q लिख दिया हमने, अब 3q + 1 लिखना है, 3q + 1। फिर से हमको क्या करना है, इसमें वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। वर्ग करने पे क्या आएगा देखिए, तो वर्ग करने पे आएगा a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर ये तो हो गया, 3q + 1 को हम खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर से। a + b का होल स्क्वायर नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 2ab, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3q + 1 है, 3q + 1, तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह 3q है तो 3q पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, b की जगह 1 है तो 1 पे स्क्वायर कर दो, और 2 आपका ये है, a की वैल्यू आपकी कितनी है 3q, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 1, इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है वो आपको आता हो। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो लिख दें यहाँ पे, तो 3q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना हो गया 9q स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 6q। ठीक है, q को आपको q के पास लेके आना है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का क्या हो गया 1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे भी हमने 3 लिया था, यहाँ पे भी क्या आएगा, हमको 3 लेना है। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, तो अंदर बचेगा बच्चों 3q स्क्वायर और प्लस का 2q और ये हो गया 1। ठीक है, इस पूरे को आपको क्या मानना है, m मानना है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर आ गया 3m + 1। ठीक है, और आपने m क्यों माना है ये लिख देना है आपको। ठीक है, तो लिखना है 3q स्क्वायर + 2q बराबर क्या मान लिया हमने, m मान लिया। ये आपका हो गया केस नंबर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से हम केस नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। केस नंबर थर्ड को, केस थर्ड में आपको क्या करना है, a बराबर देखो 3q ले लिया, 3q + 1 ले लिया, आपको 3q + 2 लेना है। ठीक है, तो 3q + 2 लेते हैं, उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको a + b का होल स्क्वायर से खोल देते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर से मैं थोड़ा सा जल्दी इसको खोल देता हूँ। ठीक है, तो आएगा बच्चों 9q स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। ठीक है, अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर q वाले को पास लेके आएंगे 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का इस 4 को हम 3 + 1 लिख लेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तीनों में से क्या कॉमन लेना है, हमको हमेशा 3 लेना है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1 बराबर सॉरी प्लस क्या हो गया 1, ये तो हो गया। तो ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3, इस पूरे को मानना है आपको m, तो m + 1। क्लियर। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा है कि हमने क्या माना है, तो हमने माना है 3q स्क्वायर + 4q
प्लस 1 बराबर क्या है m। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लेना, उसको लिख लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर अब निकल के आ चुका है। हमारा आंसर फाइनली क्या निकल के आया बच्चों, हमारा आंसर आया है ए स्क्वायर बराबर क्या है 3m, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या है 3m प्लस 1 और ए स्क्वायर बराबर क्या है 3m प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब आप